व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणम। प्रथम स्कंद की कथा में हमने श्रवण किया नारद जी का मोह, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, सर्ग सृष्टि, भगवान के 24 अवतार, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि, जिसने ऋषि कुल परंपरा को अपने गर्भ में आके खंडित किया, उसे 7वें दिन तक्षक डस ले। इस तरह से परीक्षित के व्याकुल होने पर श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में जाना और अपने आप को महात्मा पर चरणों में समर्पित करना और श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होना। इस तरह से सुखदेव मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ। प्रथम स्कंद की समाप्त विराम पर द्वितीय स्कंद का आरंभ। एतावान् सांख्योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठ जन्मलाभा परम पुंसा अंतकाले नारायण स्मृति। एतावान् सांख्योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभां परां पुंसा अंतकाले नारायण स्मृति। आप ऐसा क्या करें कि हमारे पास जीवन के क्षण न बचे? तब जब हमारा जीवन समाप्त होने को है, जब हमें पता ही है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु ही आना है, तो हम क्या करें? सुखदेव मुनि द्वारा कहना, अपने धर्म का पालन करते हुए, भागवत धर्म का पालन करते हुए, अंतकाल में जिस जीव को नारायण स्मृति रहती है तो जन्म जन्मांतरों के चक्र से मुक्त होता है। अंतकाले पुंसा नारायण स्मृति। हे सुखदेव, खटवांग जैसे महापुरुषों ने आधी घड़ी में मुक्ति पाई। इस संसार में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है, जो जीवात्मा को क्षण भर में ही मुक्त कर देता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। सुखदेव मुनि द्वारा भागवत के 10 लक्षण बताए गए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पुति मनवंतर ईस कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इस प्रकार भागवत के 10 लक्षणों को कहा। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि भगवान का विराट स्वरूप क्या है? आपने अवतारों के तो वर्णन किए, लेकिन भगवान के विराट रूप मैंने सुना है कि मेरे पितामह अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र की धरती में विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। कृपया करके मुझे इस विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति बताने की कृपा करें। तब परीक्षित ने कहा, हाँ राजन,
भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपने विराट स्वरूप, जो युगों युगों में कभी वो किसी पर कृपा करके दिखाते हैं, जो ब्रह्मा शंकर को भी नहीं दिखाते, वह अर्जुन पर विशेष कृपा करके उन्होंने दिखाई। जब भगवान ने विराट स्वरूप लिया, तो विराट स्वरूप का व्यक्ति क्या है कि जब भगवान विराट स्वरूप लेते हैं तो उनके जो चरण है, जो कमर से नीचे का भाग है वो 7 लोकों में विभक्त होता है, जो कमर से ऊपर का भाग है वो 7 लोकों में विभक्त हो जाता है। 14 भुवनों की चर्चा है, 14 भुवन है ना, तो 7 नीचे 7 ऊपर, हम सेंटर में है, धरती नीचे तल, वितल, सूतल, रसातल, तलातल इत्यादि लोक हैं। ऊपर जनलोक, महरलोक, सप्तलोक, ज्ञानलोक, ब्रह्मलोक, साकेत, गोलोक, ऐसे 7 लोक हैं। बीच में है भूलोक, ये सेंटर पॉइंट है भूलोक। 7 ऊपर 7 नीचे, तो माइनस कर दो भू और भवलोक, तो 6 ऊपर 6 नीचे, हम तो भूलोक में है ना। इस प्रकार लोकों की गणना है। भगवान का मुंह, जो मुख है वो ब्राह्मण है, भगवान की भुजाएं क्षत्रिय हैं। इसको चरण शूद्र है, जंघाएं वैश्य है, तो हम इसको अदर क्यों लेते, हम इसको जात पात से क्यों जोड़ते। भगवान ने वर्ण व्यवस्था, जब भगवान, इसमें ये नहीं बताया गया है कि तुम कास्टिज्म खेलो, जाति विक्टिम कार्ड्स खेलो या अपने आप को जातियों में बांट लो ना। भगवान ने जब मनुष्य की रचना की, 4 थेशु, 4 प्रकार से भगवान ने वर्ण बनाए कि जिसको पढ़ाना हो, जो एजुकेशन दे सके, जो एजुकेशन विद्यार्जन करे, विद्यारंभ करे, विद्या दे, वो ब्राह्मण है, द्विज है। जो इस देश की काल से, भूकाल से ब्राह्मणों की रक्षा करे, एजुकेशन को सहेज के रखे, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करे, बिजनेस करे, वो वैश्य है, शूद्र है। और जो सेवा भाव में लगे रहते हैं वो शूद्र है। आपको अभी पता ही नहीं है कि भीष्म में से जब पूछा गया कि इस काल का सर्वश्रेष्ठ वर्ण कौन सा है, तो उन्होंने कहा शूद्र। ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है, शूद्र श्रेष्ठ है। मुझे नहीं पता आपको किसने क्या बताया, लेकिन जो भागवत में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, इसमें शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया। ब्राह्मणों के लिए बहुत सजाएं हैं, अभी आप जानते कहाँ हैं। ब्राह्मणों से इतना सा भी अपराध हो गया तो कितना बड़ा दंड निर्धारित है। शूद्रों को कितना छूट भगवान ने देकर रखा है हर जगह। मुझे नहीं पता कि किसी ब्राह्मण ने आपको आज तक बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन शूद्र कोई ऐसा नहीं है कि आज जो हमारे मन में ग्लान भाव आ जाता है कि शूद्र यानी कोई नीचे कास्ट, ये पता नहीं कैसे आई, कहाँ से आई। मैंने कहीं इसे नहीं पढ़ा है पुराण और वेदों में, उपनिषदों में। वर्ण व्यवस्था है कि हमने जोन सी सेवा ली, हमने क्या सेवा ली, हमारे पितरों ने, हमने अभी मान लो मैं सपोजिव की एजुकेशन से की सेवा लेता हूँ, विद्या आरंभ कराता हूँ, विद्यार्जन, ये ब्राह्मण है, आप पंडित हैं, अपने छात्र धर्म अपना लिया, मैंने रक्षा की, आप छात्र हो गए, क्षत्रिय धर्म अपना लिया, आपने सेवा ले ली, आप शूद्र हैं, आपने वैश्य वाणिज्य व्यापार किया, आप वैश्य हैं। इसमें बुरा क्या है? उस समय का व्यवस्थाएं ऐसी, किसी का अधिकार का हनन तो नहीं होना ना। हाँ, कोई मूर्खता करे, जड़ता करे और किसी को जानबूझ के ये सब बातें फैलाए तो वो तो गलत है। वो पंडित और वो जिन्होंने भी ये कार्य किया वो बड़े गलत काम किए उन्होंने, उनकी निंदा है, वो अन्य दंड के पात्र हैं। भेद नहीं होना चाहिए समाज में। सनातन धर्म स्पष्ट और सीधा कहता है कि जातिगत भेद नहीं है इसमें, कोई जात पात नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो, जो हरि को भजते हैं वो हरि के हो जाते हैं। एक बात बताओ, जात पात होती तो शबरी के झूठे बेर खाते, भीलनी के को माँ कहते, उसके झूठे बेर खा लेते राम। अगर भगवान के मन में है तो बताओ। अगर श्री हरि के मन में ये सब होता तो क्या हरि ऐसा करते हैं? हमें
ज्ञान है नहीं, हम विचार करते नहीं हैं, बस हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कभी हमने शास्त्र पढ़े नहीं, कभी शास्त्रों को जाना नहीं। जब हम शास्त्रों को जानेंगे तभी तो हमें ज्ञान आएगा। लेकिन जब तक हमने शास्त्रों का अध्ययन ना करें, हम शास्त्रों को पढ़ें ना, तो हम आरोप किस पे लगा रहे हैं? अब शास्त्र तो पढ़िए, अब शास्त्रों को तो समझिए। जब तक हम शास्त्र ना पढ़ें हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। शास्त्रों में कहीं भी जात पात का उल्लेख नहीं। तो भगवान के विराट स्वरूप में 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे भूलोक, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नस नाड़ियां हैं वो नदी हैं, जो हड्डियां हैं उनके वो पहाड़ हैं, मुख ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है। और ऐसी स्थिति बताई गई कि यहाँ पे महलोक, तपलोक, जनलोक, भूलोक, नीचे फिर तलातल, वितल, रसातल, सूतल, इस तरह से लोकों का निर्माण। पंचेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच जननेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण। 10 प्रकार की इंद्रियां, मन, अहंकार, और इस प्रकार 3 तरह के गुण सतरजतम का निर्माण होता है। कल्पांत में कुछ भी नहीं होता, तब एक अंडा जैसा जल में पड़ा रहता है निर्जीव। कुछ समय बाद हम देखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कुछ समय बाद मेरी दृष्टि ने देखा कि उस अंडे से कुछ फूट के बाहर निकला। तो क्रमशः चरण, उसके ऊपर फिर जंघें, फिर कमर, फिर एक विराट पुरुष की अभिव्यक्ति, हाथ, मुख, कर्ण, नेत्र, ओठ, जिह्वा आदि, फिर भूख, प्यास इत्यादि प्रकट हुई। और उस पुरुष ने मुझसे कहा कि इस तरह से सृष्टि का निर्माण करना। चूंकि मेरे अज्ञान से भगवान की माया इतनी बलवती कि मैं भी अज्ञानी हो गया। मैंने पूछा तुम कौन? ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही सर्व शक्तिमान ईश्वर हूं। नारायण ने कहा, नारायण विनम्र है कि हे देव, यद्यपि आप मुझसे ही निकले हैं, ये जो नाभि कमल मेरे संकल्प का ही आप परिणाम है। ये समस्त सृष्टियां, ब्रह्मांड मेरे एक संकल्प मात्र से ही जन्म लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। फिर शिव का प्राकट्य होता है, उनके अत्यधिक अहंकार और शोभ हो जाता है शिव को। फिर उनका एक मस्तक काट दिया जाता है जो पुष्कर में जाके गिरता है। वो कथा आपने सुनी होगी। इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अब परीक्षित द्वारा भगवान के संदर्भ में और प्रश्न किए जाते हैं कि किस तरह सर्ग सृष्टि, मनवंतर और कल्प आते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये चतुर्युगी है, सृष्टि चतुर्युगी है। एक कल्प होता है, उसमें 72 मनवंतर होते हैं। 72 मनवंतर में 4 युगों को डिवाइड किया गया है। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं, ठीक है ना। 72 मनवंतर का एक कल्प होता है और लगभग 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और 1000 ब्रह्मा, जो एक ब्रह्मा का दिन है, वही उसकी रात्रि और वही उसके अंत का समय है। समझिए, इस तरह से ये सृष्टि चलती है। अब सतयुग 12 लाख वर्ष दिव्य वर्षों का है। 8 का फिर त्रेता है, 16 लाख का सतयुग, 12 लाख का त्रेता है, 8 लाख द्वापर और 4,32,000 साल
सृष्टि के वर्णन करते हुए वो पंचभूत आदि अग्नि, जल, वायु की प्राकट्य की कथा सुनाते हैं। फिर किस देवताओं की पूजन किस हेतु किया जाए। अगर आप सकाम हैं, आपको भोग है, लालसाएं हैं, तो आप इंद्र की पूजा करें। आपको रूप, काम, क्रोध, काम का पोषण करना है तो स्त्री चाहिए तो आप उर्वशी की आराधना करें। यज्ञ कर्म करके आप पितरों को ऋणी बना सकते हैं, आपके पितृ ऋणी हो जाएंगे। आपको पितरों की पूजा करना है तो यज्ञ करें, श्राद्ध करें, तो पितृ रीत जाएंगे। विभिन्न प्रकार के यज्ञों से, वाजपेयी, शतानिक, अश्वमेध यज्ञों से आप हरि को रीझ लेंगे, क्योंकि हरि ही यज्ञ का रूप है। इस तरह धर्म की विवेचना राजा परीक्षित के द्वारा की जाती है। सर्ग, विसर्ग और स्थान, इसको समझो। जब प्रकृति का उद्गमन होता है तो उसे सर्ग कहते हैं। अहंकार आदि का लोप हो जाए, भगवान की कृपा से माया को जान लोगे तो विसर्ग। जिस स्थान पे यह सारा संसार पसरा हुआ है, ब्रह्मांड को जो उद्गमित जहां से नारायण ने किया है, क्योंकि वो नीर है, पहले नीर है और वो नार से प्रकट हुए तो नारायण है, वो स्थान है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का भरण पोषण करने के कारण वो पोषण है। समस्त सृष्टि को मृत्यु के मुखमंडल में पहुंचाने के लिए वो उति हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों को प्रकट करना, उनका पालन करना और संहार करना मनवंतर है। और इसी मनवंतरों के अंदर भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथाओं को उनके भक्तों के द्वारा गाना और सुनना और उनके चरित्रों को कहना ईश कथा है। जब अपनी चित्त वृत्तियों का हम तन निरोध करें, इंद्रियों का दमन करना सीख जाएंगे, संयम, नियम, अस्ते, अपरिग्रह, शौच, तप, दान, ध्यान धारणा, प्रत्याहार, समाधि आदि का जब ज्ञान हो जाए तो वो निरोध है। और जब हमारा मन पूर्णतः भगवान में तल्लीन हो जाए, वासनाएं, स्पृहाएं मुक्त हो जाएं, आशार पाशार शतीर बद्धा, जो 100 प्रकार की आशाओं से बंधा हुआ ये शरीर है, नित नई आशा, नित नई आज पनीर खाने का मन है, आज ये मन है, आज वो मन है, आज ये लाएंगे, आज वो लाएंगे। जब इससे जब मुक्त हो जाओगे तो फिर वो मुक्ति है। जब चुन्नू मुन्नू, नाती पंती, पोता, मन्ना मुन्नी, पापा मम्मी, दादा दादी, पत्नी, इनका मोह जब क्षय हो जाए तो मुक्ति है। और ये सारा ब्रह्मांड जिनके गोद में बच्चे की तरह है, वो है आश्रय। इस तरह ये भागवत के 10 लक्षण सुखदेव मुनि ने द्वितीय स्कंद में बताए। द्वितीय स्कंद में भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है। परीक्षित के कई प्रश्न हैं, उसका उत्तर दिया गया। जैसे प्रथम प्रश्न में कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का आरंभ किया, तो बताते हैं एक बार नारद जी ने उनसे पूछा, तो नारद जी से उन्होंने कहा कि 2 शब्द मुझे सुनाई दिए, 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। व्यंजन का आप 16वां अक्षर काउंट करेंगे ता आएगा और 21वां अक्षर पा आएगा। तो मैंने तप, भविष्य एक आकाशवाणी हुई त और प। तो जब मैंने तपस्या, तो ब्रह्मा ने 1000 साल, 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या, घोर तपस्या की, तब उनको ज्ञान भान हुआ कि सृष्टि कैसे करना। तो तप से ही सृष्टि रची जाती। तप बल कीन शंभु संहार, तप से ही शंभु संहार करते हैं, तप से ही ये ब्रह्मा इसका पालन करते हैं और तप से ही ये सृष्टि पालन होता है। सारे जो तप है ना, जो सबका मूल है तप। गोस्वामी जी लिखते हैं, तप सुख प्रद सब दोष नसावा, तप के अगम न कछु संसारा। तप ही सबका मूल है, तप के ना आगे कुछ ना पीछे कुछ है। अब तप क्या है? हम ये बैठे हैं, भगवान की कथन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, तप नहीं है। कलयुग में यही सबसे बड़ा तप है। अब राधा 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 कह रहे हैं, यही तो तप है। हम अपने निष्काम कर्म से जो कर्म किए जा रहे हैं, यही तो तप है। जरूरी है घड़ियाल घंटा बजाओगे तभी तप होगा? जरूरी है हिमालय की तराई क्षेत्रों में जाके बैठोगे तभी तप होगा? ना भैया। वो भागे हुए लोग, हमें संसार में रह के ही अपने को तपोनिष्ठ बनाना है।
समस्त संसार में रह के भी संसार में ना रहना ही सबसे बड़ा तप है। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा, अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अर्जुन, इस संसार में रह के अपने आप को सन्यासी बना। जंगल में जाके सन्यास का पालन करना जंगल में जाके सन्यास का पालन बहुत आसान है, लेकिन इस संसार में रह के सन्यास का पालन बहुत कठिन है। इसलिए हे प्यारे भाइयों, जहाँ हो वहीं रहो, वहीं भगवान का स्मरण करो, वहीं भगवान की लीलाओं का गान करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह नाथ नरक के पंथ, अगर इनका सीमित अवस्था में भोग करोगे तो दोष नहीं है, ये भोग ही आपके लिए बने। लेकिन जब अनियंत्रित काम का आश्रय लेते हो, अनियंत्रित लोभ, लालच, ये सब आपको नरक की ओर ले जाते हैं। हमारे तो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको पहले धर्म जानना है। धर्म जानोगे तो काम का सेवन, काम का ठीक से सेवन कर लोगे तो धर्म, अर्थ, इकोनॉमी, पैसा, धन है ना, ये पुरुषार्थ है ना। पहले धर्म को जानो एजुकेशन से। आजकल की एजुकेशन में तो धर्म है नहीं, लेकिन पहले गुरुकुल व्यवस्था में धर्म पढ़ाया जाता था। धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। धर्म क्या है? वे ऑफ टॉकिंग। धर्म क्या है? संस्कृति की संरक्षा। धर्म क्या है? नीति सिद्धांतों को लेके चलना। अब जब आज की पढ़ाई ही होगी तो माता पिता तो वृद्धाश्रम जाएंगे ही। जब तू और तेरा और मैं और मेरा सीखोगे तो फिर कौन अपना है? सभी पराये ही हैं। जिस एजुकेशन में ही अपना पराया सिखा दिया जाता हो, जिस एजुकेशन पाश्चात्य जगत के एजुकेशन में ही जहाँ पे 10-12 साल में बच्चों को भगा दिया जाता हो, जहाँ कितनी पत्नी कितने पति होंगे, जब इसका ही ज्ञान ना हो, तो संस्कृति को आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका तो नाश होना ही। हमें अपनी संस्कृति को सहेजना है, हमें अपने सिद्धांतों को सहेजना है। ये सनातन संस्कृति के बीज अनुपम है। मैं जानता हूँ इंग्लिश मस्ट नेसेसरी, मैं समझता हूँ इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे गुरुकुलम में इंग्लिश को नहीं पढ़ाया जा सकता? क्या ऐसे गुरुकुल नहीं है जहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही? बिल्कुल है। हमारे संतों से आग्रह है कि वो ऐसे स्कूल, ऐसे गुरुकुलम का निर्माण करें। जो सामर्थ्यशाली संत हैं, जो भगवत पाद संत हैं, वो कृपया कर थोड़ा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, जिससे सनातन की धर्म ध्वजा बहुत खतरे में। बाहरी तरफ से हमको धर्म बहुत फलता फूलता दिख रहा है, आंतरिक स्तर से धर्म कमजोर हो चुका है। हम कुछ भी बोले, जब संस्कृति का, मूल्यों का संरक्षण नहीं होगा, जब हमें राम कृष्ण ही नहीं पता तो क्या होगा? उस पीढ़ी का क्या होगा? और हमें पीढ़ी लेके चलना है, हमें सिद्धांत लेके चलना है। इस सिद्धांतों की रक्षा करने वाले चाहिए। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है, हे संतों, एक गुरुकुलों का निर्माण करो जहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए। मैं विद्या भारती के मित्रों से भी कहूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें, सरस्वती के स्कूलों में अंग्रेजी पाठ्यक्रम लाएं, ताकि संस्कार तो मिलें। प्रार्थना के साथ साथ क्यों यहाँ वहाँ जाएंगे? क्यों कॉन्वेंट स्कूलों की संख्या बढ़ गई? ऐसा कुचक्र रचा गया, हमें उस कुचक्र का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो मैंने वही कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ का पालन जो मनुष्य करता है, अंत काल में मोह का क्षय कर देता है, उसे मुक्ति होती है। ये जो भागवत है, ये आपके मोह को छीन लेती है। भगवान के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तप करने के बाद ज्ञान और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्वयंभू मनु का प्राकट्य, मनु शत्रुपा इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। भगवान चित्त चेतना यतिमति गुण तक प्रकृति से परे की सत्ता है। भगवान माया को अधीन करके संसार में आते रहते हैं। भगवान के पूर्ण अवतार राम और कृष्ण ही है, बाकी सब उनके अंशावतार और कलावतार हैं। भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब तुम्हें आवश्यकता पड़ती है, जब ये पृथ्वी ताहिमाम करने लगती है, तब भगवान का प्राकट्य होता है। तब तुम कहते हो ना भगवान को क्या आवश्यकता, तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, हमको है। इस कलयुग में अब हमको कितनी जरूरत पड़ रही है। 3-3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है। सरकार कहाँ भागेगी, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है। मन में कितनी गंदगी भरी हुई है, तुम्हारे मन में कितने गंदे विचार हैं, कितनी गंदी वीडियो देखते हैं, गंदे चित्र हैं, गंदे ही सब जगह गंदगी है, तो भाई मन तो गंदा हो गई।
इंडस्ट्री में कब्जा उन लोगों का है। गुलशन कुमार थोड़ी ना बैठे जो राम कथा सुनी भी को रसियां सुनाए, तुम्हें जय 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 हनुमान गोसाई सुनाए। थोड़ा सा जाग जाइए। मैं नहीं कहता आप जिए मत, बहुत जिए, खूब खाएं, खूब पिए, खूब भोगो भोगों को, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, खूब मर्सिडीज खरीदो, खूब ऑडी खरीदो, 4-4 मंजिला इमारतें बनवाओ, भोगो रहो, तुम्हारे ही लिए हैं। लेकिन कुछ पल हरि का नाम लो, अपना आत्मा को भी तो उद्धार करो। शरीर का भोग तो भोग रहे हो, आत्मा का क्या होगा? तुम्हारे परलोक की गति क्या होगी? तुम तो कह दो कि परलोक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम कैथोलिज्म में बह रहे हो। तुम एक कैथोलिक विचारधारा या एक दूसरी विचारधारा के शिकार हो गए। समय नहीं है बाबरे, किस पल तेरा बुलावा। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी लोग इस संसार से विदा हो रहे हैं, कितनी महामारियां आ रही हैं। इससे पहले कि समय छूट जाए, प्यारे भगवान का नाम लो, खूब हरि कीर्तन करो, खूब हरि का भजन करो, खूब हरि का स्मरण करो। घर में बैठो तो इसकी उसकी पंचायत मत करो, हरि के विषय में चर्चा करो। घे घे भगवते वार्ता, धन्य धन्य भगवते वार्ता। जब आप भगवत वार्ता करते हो ना, तो आपके पितर नाचते हैं, पितृलोकों में वो कीर्तन करते हैं, वो नाचते हैं कि देखो मेरे घर में आज भगवान का भजन कर रहे हैं, मेरे भगवान में भगवान की लीला गाई जा रही है, देखो हमारा उद्धार हो जाएगा। आप उद्धार कर सकते हैं अपने पितरों का, आप उन्हें तार सकते हैं तत्त लोकों से। आपका एक हरि भजन आनंदी पैदा हो गया, एक हरि का भजन करने वाला पैदा हो गया, तो उससे 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। आपने देखा कितनी पीढ़ियां सगर की आई, लेकिन उद्धार न कर सकी। भगीरथ आए और उन्होंने भागीरथी को तार दिया। तो कोई एक हरि भक्त भी हमारी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसलिए भजनानंदी पैदा करो, भक्त भगवान के पैदा करो। पापी दुष्ट मांसाहार करने वाले नीच अधर्म लंपट जो अपने धर्म पे उंगली उठाते हैं, जो सनातन धर्म के अगेंस्ट खड़े होते हैं, ऐसी औलाद होना तो उसे बचपन में ही मार देना चाहिए। जो अपने भगवानों की निंदा करते हैं, ऐसे दुष्टों का तो सर काट देना चाहिए। ये अतिशोक्ति होगी, मैं सही कह रहा हूँ। किसी और धर्म के बारे में सुना है किसी ने? कभी कोई किसी को बोलता मेरा धर्म ऐसा है, मेरा मजहब ऐसा है, मेरा पंथ ऐसा? नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं। अगर कोई ऋषि है, संत है, प्रवचन कर रहा है, कुछ कह रहा है, हम ही कहे वो लुटेरा है, वो पाखंडी है। ठीक है, पाखंडी है, लुटेरा है, ठीक है, पाखंडी है, लुटेरा है, तुम्हें कितना लूट लिया, तुम काहे लूटे जाके? जब हम कहते हैं कि जो पैसा मांगता है वहां मत जाओ, तो तुम तो जाते हो ना, तुम अपनी आस्था का निवेश वहीं करते हो ना। हम तुम्हें सच्चे संतों के पास भेजेंगे, तुम जाओगे? हमको अभी उल्टा पुल्टा बोलते हैं कितने लोग। हाँ, हम कर रहे हैं। मैंने किसी से पैसा तो नहीं लिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कानकुब्ज में पैदा हुआ हूँ, मेरा धर्म है भागवत उपदेश करना, मेरा धर्म है धर्म का प्रचार करना, मेरा धर्म है तुम्हें नीति बताना, मेरा धर्म है। हो सकता है कुछ समय तक मैंने ना किया हो, मेरा ज्ञान वैराग्य कहीं क्षीण हो गया हो, मैं कहीं जिम्मेदारियों में लज गया हूँ, हो सकता है मेरा अभ्यास कहीं रुक गया हो, लेकिन क्या मैं ब्राह्मण पुनर्अभ्यास नहीं करेगा? क्या ब्राह्मण पुनर्चेतना का जागरण नहीं करेगा? हो सकता है मैं दूसरे कर्म की धारा में बह रहा हूँ, हो सकता है 2015-16 तक तो मैंने भगवा काशाय ओढ़ा ही रहा है। 15 से 23 तक रेलवे की व्यस्तता के कारण हमने ऐसा धर्म का अभ्यास तो नहीं छोड़ा। तुमने देखा कि आके मैंने कितना अभ्यास किया, कितना नहीं किया? अगर अभ्यास न होता तो मैं कथा ना कह रहा होता। सृष्टि के क्रम को भी आगे बढ़ाना आवश्यक है एक ब्राह्मण के द्वारा। तुम मुझे बताओगे धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, तुम बताओगे जो कलयुग के समस्त पापों की खान बन चुके हो। तुम मुझे धर्म सिखाओगे, तुम मुझे नीति सिखाओगे, तुम बताओगे मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम बताओगे महात्माओं को कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तुम बताओगे ऋषियों को कि उनको क्या करना था, क्या नहीं करना था। तुमसे सीखेंगे, तुमसे सीख के लिखेंगे रामायण महाभारत, तुमसे सीख के लिखेंगे श्रुतियां जानते हो। धर्म को कभी पढ़ा ही नहीं है तुमने। तुम धर्म का धा नहीं जानते। धा देती थी धर्म सधर्मा। तुम क्या जानते हो धर्म के बारे में? 4 लोग खड़े हो गए और शुरू हो गए, जय जन सबकी निंदा करहीं, ते चमगादड़ हुई अवतर हैं। चमगादड़ बनो, निश्चित बनो। अपने माँ बाप को खूब कष्ट दो, खूब गालियां दो, वही वापस आएंगे। खूब भोगोगे,
रोको अपने माँ बाप को दान धर्म करने से, खूब रोको। हाथ गलेंगे तुम्हारे, कटेंगे, सड़ेंगे। खूब रोको, खूब गालियां दो लोगों, मुंह में कीड़े पड़ेंगे। यही भोगना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने अच्छे और बुरे कर्म का भोग प्राणी यही भोगता है। वहां तो जो भोगोगे सो भोगोगे, नरकों का वर्णन तो अलग है ही है। तो यहाँ नहीं भोगोगे, यहाँ नहीं मिलेगा तुमको भोगने, यहाँ भी भोगोगे। नरकों का वर्णन अभी आएगा, मैं सुनाऊंगा नरक के बारे में। इसलिए कह रहा हूं प्यारे भाइयों, अच्छे कर्म करो, भगवत भक्ति करो, भजन करो, साधन करो, अर्चन करो, आराधक बनो, भक्त बनो, माता पिता की उनकी सेवा करो। ये जन्म बहुत मुश्किल में दिया हुआ, उनकी कृपा है कि आपको मुक्ति के लिए देह मिली है, और ये देह मिलके भी अगर यत्न नहीं हो पाया, ये जन्म भी हमने गंवा दिया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यही संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पूज्य भगवत पाद भगवान शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु अंतिम उपदेश क्या है? भज गोविंदम भज मूढ़मति। जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है, गीता पाठ करने का समय नहीं है, विष्णु सहस्रनाम पढ़ने का समय नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ गोविंद 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 हरि 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 राम 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 हरि शरणम कृष्ण कृष्ण, कोई भी एक भगवान का नाम ले लो भैया। ये 10-10 जगह मत भटको। आज राधा रानी के क्रम में हो, कल कृष्ण के क्रम में हो, कल शिव के क्रम में हो, ऐसा मत करो भैया। एक देवता पकड़ो, कोई भी एक साधो, सब सत जाएंगे। आज हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, कल बृहस्पति जी की, परसों शंकर जी की, कहां से लाभ मिलेगा प्यारे? एक को रिझाओ, एक के प्रेमी बनो। 12-12, 10-10 लड़के, फिर मेरा मुंह से कुछ भी निकलेगा तो मैं कहीं बैठा हूं, मैं कहना नहीं चाहता। एक को करो भैया, जो भी हो, एक प्रतिव्रत लो, एक धर्म का आचरण करो, एक धर्म का आचरण करो। सिद्धियां मिलेंगी, रिद्धियां मिलेंगी, यानी मादिकताएं मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, वैराग्य मिलेगा। चलो तो सही, पकड़ो तो सही सिद्धांतों को, आओ तो सही, यहाँ बैठो तो सही ग्रंथों की शरण में, महापुरुषों की शरण में। सुनना ही नहीं है। गंदे साहित्य पढ़ोगे, गंदा चिंतन करोगे, गंदी मूवीज देखोगे तो दिमाग में वही चलेगा भैया, धर्म थोड़ी ना आएगा। मुक्ति होगी, नरक जाओगे ही जाओगे, इसमें क्या है? भरा पड़ा है नरक। अब बोल दो कौन गया है? ना नरक देखा ना स्वर्ग देखा। देखने वालों ने देखा, जिनकी चेतना थी उन्होंने देख लिया। तुम्हारी चेतना नहीं, तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि नहीं, तो नहीं देख पा रहे हो। देखने वाले देख रहे हैं स्वर्ग नरक, और सभी लोगों का दर्शन हो रहा है उन्हें। लाहड़ी जी ने देखा, महाअवतार बाबा जी के शिष्य ने। जाना रजनीकांत से पूछना नरक है कि नहीं। रजनीकांत उनका शिष्य है, तलाईवा बोलते हैं जिसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कई ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिसको महाअवतार बाबा जी का साक्षात्कार हुआ है। 3500 साल उनकी एज है, 3500 साल शंभाला में। तो मैं भागवत का वर्णन कर रहा था कि भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन, भगवान के विभिन्न अवतार विभिन्न कालों में होते हैं। राजा सत्यव्रत की कश्ती को पार लगाना था तो वो मत्स्य अवतार, कोख से जन्म दिया, जिन माता पिता ने अपना कौर तुमको खिलाया, जिन माता पिता ने अब कपड़े नहीं पहने और तुम्हें पहनाया, आज तुम उन्हें घर से निकाल देते हो और पूछते हो कलयुग है। कलयुग नहीं प्यारे, तुम्हारे नाश का समय लिख रहे हो, तुम अपने विनाश का समय लिख रहे हो। एक एक श्राप, एक एक श्राप तुम्हें कई कोटि कल्प तक नरकों का वास कराएगा। इस लोक में अपितु परलोक में। इस लोक में तेरी दुर्गति होगी, अपितु परलोक में भी तेरी दुर्गति होगी। जो अपने माता पिता का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, वो बहुत दुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी और वसुदेव से मिलने कारागार में गए तो कहते हैं, पिताजी वो औलाद, वो पुत्र अत्यंत निकृष्ट और नीच है जो अपने माता और पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता के कष्टों का भंजन नहीं करता। जिस पुत्र या पुत्री कारण अपने माता पिता को कष्ट उठाना पड़ता है, उसे अनंत काल तक रौरव और महारौरव नामक नरकों का भोग करना पड़ता है। यमराज उनकी आंखों को गरम गरम सरिये
जलाते हैं, तपाते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भागवत में है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। उनको मानते हो तो समझ लो। माता पिता का यथोचित अरे इस संसार की सबसे बड़ी संपदा क्या जानते हो? माता पिता की प्रसन्नता, अपनी माँ की प्रसन्नता, अपने पिता की प्रसन्नता। मेरी उसका जो आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा ना, मैं सच बताऊं, इस कथा का भी आशीर्वाद कम है। तुम्हें भगवान वो आशीष नहीं दे सकते जो माँ का आशीष दे सकते हैं। तुम्हें त्रिलोक की संपदा माता दिला सकती है। भगवान का ही अक्स है वो माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। इस संसार को जन्म भगवान अपने गर्भ में रख के, अपने वीर से, अपनी मज्जा से, अपने रुधिर से, अंडे के रूप में ही हो ना तुम, भगवान के उदर में ही तो हो ना। तो भगवान जिस प्रकार तुम्हें रख रहा है, ठीक उसी प्रकार माँ ने भी तुम्हें रखा हुआ। और भगवान हर जगह एक समय अवेलेबल नहीं रह सकते, इसलिए माँ और पिता दिए, माँ दी। उस माँ का सम्मान नहीं करोगे, उस माँ को धक्के मारोगे, उस माँ से कलेश करोगे, धन संपदा संपत्ति विभूति ऐश्वर्य की, बाहु जान नहीं है शरीर में, बल नहीं है खुद का, खुद के हाथों में शक्तियां नहीं, भगवान ने नहीं दी हाथ पांव मुंह चलाने के लिए, कमाने के लिए। माता पिता पे निर्भर हो, शर्म आती है? तुमको अभी समझ नहीं आया, ये बाद में समझ में आएगा। जब तक समय छूट चुका होगा, तुम्हारे हाथ पे क्षण भर का भी समय नहीं होगा और तुम बहुत कष्ट पाओगे, नरक से बदतर स्थिति में इस लोक में रहोगे। अन्य लोगों की तो बात छोड़ दो, वो तो वहां जो होगा सो होगा तुम्हारे मरने के बाद। मैं तो इस लोक में ही भोगोगे इतना कि तुम सोच नहीं सकते। इस लोक की बात करूं, पारलौकिक तो जो होगा सो होगा। और अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा कर दी, उनको उनके जो इच्छा है वो खिलाओ, लाके उनको भोजन कराओ, उनके चरण दबाओ, उनकी सेवा करो। देखो तुम्हें क्या नहीं मिलता है संसार में। अरे करके तो देखो। अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हो, अपने पितरों की पूजा नहीं करते हो, उपद्रव नहीं होगा तो क्या होगा घर में? शांति कहां से स्थापित होगी? श्राद्ध कर्म नहीं जानते हो क्या? ब्राह्मण को खिला देना ही श्राद्ध कर्म है क्या? गया जी कराए, अब क्या जरूरत है? अरे गया जी कराए हो तो पिंड नहीं पड़, पिंडदान नहीं दोगे, तत्त लोकों में तुम्हारे पितर भूखे रहेंगे। कभी कभी तुम्हें भी भूख रियलाइज होती है ना, कभी कभी तुम्हें भी अन्न नहीं मिलता, तो याद रखना प्यारे, वो तुम्हारे भी कोई पूर्वजों ने पिंडदान नहीं किया। कभी कभी देखना तुम भूखे रह जाते हो, कभी इतने प्रचुर मात्रा में भोग है, खाना है, लेकिन तुम्हारे अंदर निवाला नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पिंडदान का अभाव है। इसको समझो। मुझे नहीं पता वो महात्मा गण क्यों नहीं बताते भागवत कथा में ये चीज, मैं नहीं जानता। तुमको ये चीज बताना चाहिए। हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास मलुक पुठाधीश्वर तो बताते हैं, हमारे राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन वाले, उन्होंने कई बार इसका जिक्र कथाओं में किया, अवधेशानंद जी ने किया है, प्रेमानंद जी ने किया है। सभी कथावाचकों को पितृ श्राद्ध कर्म के विषय में बताना चाहिए। हो सकता है हमारे बहुत से भाई बहनों को नहीं पता हो, श्राद्ध कर्म आवश्यक है। ये आपके लिए, आप करेंगे तो आपको मिलेगा ना वो पिंड। आप ही नहीं करेंगे तो आपके बच्चे क्या करेंगे? हम ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? याद रखना, ये जब ये संसार बना ना, ये द्वितीय स्कंद में है कि भगवान एक पिंड रूप में, एक पिंड रहता है ना, जैसे तुम बच्चा, जब हम बच्चा गर्भ में रहता है फर्स्ट मंथ, पहले 7 दिन क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मिलता है तो एक पिंड का निर्माण होता है। वैसे ही सेम इस संसार में जल में एक अंडे रूप में, इस पूरा ब्रह्मांड एक अंडे रूप में था, लिक्विड फॉर्म में। धीरे धीरे उसमें मांस, मैंने भी तुमको सुनाया ना, कैसे पैर बने, कैसे हाथ बने, फिर उसमें एक प्राण आया, फिर एक पुरुष, ऊर्जावान पुरुष पैदा हुआ। वैसे ही सृष्टि के क्रम में होता है। तो पिंड दान का इसलिए महत्व है क्योंकि ये पिंड है, हमारी देह पिंड है, ये जो पूरे ग्रह है ये पिंड है। हम इन्हें पिंड ही तो कहते हैं। वो क्या कहते हो साइंस में? पिंड नहीं कहते हो क्या? क्या कहते हो? ग्रह नक्षत्र निहारिकाएं पिंड ही तो है। उल्का पिंड गिरा आज, तो पिंड ही तो है, पिंड का ही तो महत्व है। वही तो पिंडदान करना है। कब समझोगे? साइंस को ही समझो ना भाई, विज्ञान ही समझ लो। अगर आध्यात्म इतना बुरा लगता है, बाबा लोग इतने बुरे लगते हैं, गांजा पीते, तुम्हारे बाप का पीते, तुमसे पैसे छुड़ा के पीते, कुंभ में गांजा पीते हैं बोलते, तुम्हारा पीते हैं। तुमको पता है उनकी सिद्धियां, उनकी रिद्धियां,
ये गांजा वांजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तप है उनके अंदर, इतना योग युक्ति है उनके अंदर, वो कटे हुए हैं समाज से। अगर कोई गृहस्थ पीता है तो गलत है, वो पाप का भागी है। लेकिन अगर कोई वैरागी और नागा पीता है तो कोई परहेज नहीं, वो तो मरने के लिए ही घूम रहा है, उसने तो अपना पिंडदान कर दिया। तुम्हें तो पालना है परिवार, तुम काहे पी रहे? वो कितने सघन वन क्षेत्रों में रहते हैं आप जानते हैं, वहां उनको साधन नहीं है कोई, वो निर्द्वंद रहते हैं, निर्वैर रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। उनकी कंपैरिजन मत करो भैया, उन्हें मत कहो, आप अपनी दुर्गति बना रहे हो। मैं नशे का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं, नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश की जड़ है, नाश है। लेकिन तो फकीरों से, पीरों से, वलियों से, गौसों से, संतों से, महात्माओं से क्या है ये, कहां जा रहे हो? भगवान का भजन करो, यही तुम्हारा उत्तरोत्तर कल्याण कर सकता है। बस अपने माता पिता की खूब सेवा करो, भजो राम सब काम बिहाई, सब कामों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जब रावण जैसे दुर्दांत दस्यु आए तो राम अवतार, कंस दंत वक्र शिशुपाल जैसे पापी आए तो कृष्ण अवतार, एक बार हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट आए तो वराह अवतार, जब मदराचल धसने लगा तो कूर्म अवतार अमृत मंथन के समय, जब बलि ने पूरी देवताओं के संपदा, संपत्ति, विभूति, ऐश्वर्य छीन लिया, तब भगवान का वामन अवतार अपनी माता को सांख्य योग दर्शन देकर उद्धार करके कपिल अवतार, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जब छात्र बल अधिक हुआ, अहंकारी राजा आए तो परशुराम अवतार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती में अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब बाणे असुर अभिमानी, तब तब हरि धरे विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए भजन, खूब भजन करो। यहाँ आपका कोई नहीं है, ये गलियां और चौबारा, यहाँ आपका कोई नहीं, यहाँ आपका कोई नहीं। छूट जाएगा ये संसार और संसार की माया, यहाँ कोई नहीं। तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। मत कर माया का गुमान, मत कर माया का गुमान, माया धूल जासी। भगवान का भजन लो, माला हाथ में लो, कंठी पहनो और खूब भजन करो, भगवान का आराधन करो।